हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5 की एसएसटी की वर्कशीट। इसका मैंने चैप्टर सुबह ही अपलोड किया है, इसकी वीडियो, तो उसी की ये वर्कशीट लेकर आई हूँ। फर्स्ट वर्कशीट है से ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। अ ग्लोब इज़ अ परफेक्ट मॉडल ऑफ द अर्थ, दैट इज़ ट्रू। अ ग्लोब इज़ स्फेरिकल इन शेप, ट्रू। इक्वेटर इज़ द स्मॉलेस्ट लैटिट्यूड, false. The northern hemisphere has the North Pole, true. The North Pole is marked as 66.5 degree north, false. मैच द फॉलोइंग है, अब हम मैच द फॉलोइंग करेंगे। तो सबसे पहला है आपका इक्वेटर। इक्वेटर होता है 0 डिग्री लैटिट्यूड। देन आता है आपका आर्कटिक सर्किल। आर्कटिक सर्किल होता है आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ। देन आपका आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है 23.5 डिग्री साउथ। देन आपका आता है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन होता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। देन आपका होता है आर्कटिक सर्किल। आर्कटिक सर्किल होता है 66.5 डिग्री साउथ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ। देन आते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स। देयर आर 5 ओशंस ऑन द अर्थ। हमने ओशंस 5 पढ़े थे और हमने जो कॉन्टिनेंट्स पढ़े थे वो 7 पढ़े थे कि 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं और जो ओशंस होते हैं वो होते हैं 7। ठीक है, ओशंस 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन एंड सदर्न ओशियन। तो ये 5 ओशियन आपको याद रखने हैं। Axis is an imaginary line that connect the two extreme ends of the earth. The two extreme and opposite ends of the earth axis are called the poles. The prime meridian passes through the Royal Observatory at Greenwich near London. The network of lines formed by the latitudes and longitudes is called the grid. नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट है द एरिया इन ब्लू ऑन अ ग्लोब शोज। हमने बताया था कि जो ब्लू ब्लू कलर में दिख रहा है वो आपका सारा है ओशियंस। द लैंड एरिया ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू कॉन्टिनेंट्स। कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स। द सरफेस ऑफ द अर्थ हैज़ 7 कॉन्टिनेंट्स और वो 7 कॉन्टिनेंट्स के नेम कौन कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। तो ये आपके 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। द लेंथ ऑफ द लैटिट्यूड्स decreases as we move towards the poles. The length of the longitudes remains the same from pole to pole. Which of these is not in the northern hemisphere? Northern hemisphere में इसमें कौन सा नहीं है? Equator. Now answer the following questions. What is a globe? Globe क्या है? A globe is a small and spherical model of the earth. A globe shows us the exact shape of the earth. How is a globe useful to us? A globe shows us the exact shape of the earth. It shows the exact distribution of land, area and water bodies on the earth. Using some imaginary lines, we can locate places of the world. It gives accurate information about the distances between two places. It helps us to understand the cycle of day and night. It helps us to understand the correct directions. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हाट एलिमेंट्स ऑफ अ ग्लोब हेल्प्स अस टू स्टडी द अर्थ। तो हमने एलिमेंट्स पढ़े थे, 6 एलिमेंट होते हैं टोटल, 5 से 6 एलिमेंट होते हैं, तो हमने वो पढ़े थे। तो सबसे पहला है एक्सिस। एक्सिस क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है, is drawn to connect the two extreme ends of the earth. This imaginary line is called the earth's axis. The poles, the two extreme and opposite ends of the earth's axis are called the poles. The equator runs exactly in the middle of the globe at equal distance from the poles. It divides the earth into 2 equal parts.
नेक्स्ट है द हेमिस्फेयर. द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इंटू टू इक्वल पार्ट्स. ईच पार्ट इज नोन एज हेमिस्फेयर. Next here, latitudes and longitudes. The horizontal lines are drawn around the earth from east to west. They are called lines of latitudes और इसको हम parallels भी कहते हैं. The vertical lines are semicircular and they are drawn from the north pole to the south pole. They are called the lines of longitudes और इनको हम meridians भी कहते हैं. इनके दूसरे नाम आपको पता होने चाहिए. Then grid, network of lines formed by longitudes and latitudes. What are hemisphere? यह क्योंकि हमने यहाँ पर लिख लिया है तो मैंने दोबारा लिखना ज़रूरी नहीं समझा. ये और क्वेश्चंस हैं. है by what other names are these known? लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स जो हमने अभी पढ़ा है, लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स को हम पैरेलल्स भी कहते हैं और लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स को हम मेरिडियंस भी कहते हैं. और कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से बनते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं. लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की डेफिनेशंस आती है, हेमिस्फेयर की, इक्वेटर की, पोल्स की, एक्सिस की. तो ये अपने आप में इतना लॉन्ग क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि आपके जो सारे आंसर्स हैं इसमें कवर हो जाते हैं. ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. अगर रहे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. दैट्स ऑल. थैंक यू.